अब बात हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। गुरुग्राम के मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट की तरफ से पास करने पर सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया और आग्रह किया कि परियोजना पर जल्द काम शुरू किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से राज्य की मिनी और हाईटेक डेयरी मालिकों के साथ में बातचीत की और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट की तरफ से पास करने पर केंद्रीय मंत्री का आभार जाहिर किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट सरायकालेखां से शहजादपुर की दोनों लाइन पर काम शुरू करने के बारे में चर्चा की गई है। सीएम ने यह भी बताया कि इन परियोजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार अड़चनें डाल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और मामले में 24 जुलाई की तारीख लगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सुझाव दिया गया है कि सरायकालेखां से शहजादपुर वाली लाइन को दिल्ली सरकार के न मानने पर एरो सिटी से उस लाइन को चालू किया जाए ताकि हरियाणा के भाग में लाइन चालू हो सके। और इसी तरह पानीपत की लाइन पर दिल्ली को भी 3000 करोड़ रुपए देने हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीएम ने चर्चा की। आरआरटीएस की जो दो लाइंस हैं, एक सरायकालेखां से और शाहजहांपुर वाली लाइन और दूसरी सरायकालेखां से पानीपत की लाइन, इन दोनों लाइंस पर भी काम शुरू होना है। उसकी भी चर्चा हमने की है और उसमें खास करके दिल्ली सरकार की ओर से काफ़ी जो अड़चनें डाली जा रही हैं, अब उसको कैसे परस्यू किया जाए। और दिल्ली सरकार को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, अभी 24 तारीख को शायद डेट लगी हुई है। दिल्ली में आने वाली यमुना की पानी पर हो रही सियासत पर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अप्रत्याशित बारिश हुई, भारी बारिश और पहाड़ी राज्यों से बरसाती पानी आने की वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ा है। सीएम ने बताया कि बैराज से पानी छूटने के बाद सबसे पहले हरियाणा खुद प्रभावित है, जिसमें यमुनानगर, करनाल जैसे जिले शामिल हैं। ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है तो उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम, और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने ज़िले, चाहे उसमें यमुनानगर जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के मिनी और हाईटेक डेयरी मालिकों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि इसे 1 नंबर पर लाया जाए। ये पशुपालकों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने की कोशिश, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना, 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी पर 25% की सब्सिडी दी जा रही है। अनुसूचित जात के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। 2 या 3 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी, 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी पर ब्याज में छूट। मनोहर लाल सरकार में अब तक 13,244 डेयरियां स्थापित। मुख्यमंत्री ने उच्च गुणवत्ता वाले नस्ल के मवेशियों की उपलब्धता, डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजी, दूध की खरीद और प्रसंस्करण की उचित व्यवस्था, आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाएं, अनुसंधान, बीमा सुविधा और आपसी सहयोग को डेयरी उद्योग के मुख्य स्तंभ बताए। डेयरी उद्योग खोलने के लिए जो मुख्य रूप से जिन बातों की आवश्यकता होती है, उसमें उच्च कोटि के नस्ल इसके जो पशु हैं, इनकी आवश्यकता रहती है। दूध यानी डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवश्यकता होती है। दूध की खरीद और प्रोसेसिंग की व्यवस्था समुचित हो, इसकी आवश्यकता रहती है। और इन सबसे ऊपर कभी अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, हमारा पशु मानो कहीं हानि हो जाए, तो उस हानि की पूर्ति के लिए बीमा योजना, इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योजना पशुपालन के लिए पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर पालने वाले पशुपालकों को
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, जिससे पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के 1,60,000 तक का लोन मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन को जोखिम मुक्त बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कोई भी पशुपालक अपने बड़े पशु का बीमा दुग्ध उत्पादन क्षमता के मुताबिक 100 से 300 रुपए और छोटे पशु का बीमा 25 रुपए का प्रीमियम देकर करा सकता है। योजना के तहत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया है। मुख्यमंत्री ने डेयरी मालिकों से गुजारिश की है कि वो सरकार की सभी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। पशुपालन डेयरी इकाइयों की स्थापना का काम पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।